किया जाए, लेकिन धरने के जवाब कारनामे को उत्तराखंड के बेरोजगार वहाँ उत्तराखंड के बेरोजगार उसका छलावा कर रहे हो। दूसरे उत्तराखंड का युवा कहीं न कहीं आक्रोशित है। और यदि आपने अभी भी समय रहते इस पेपर को रद्द नहीं किया, साथ ही अब तक तो रद्द करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अब जब तक सीबीआई जांच नहीं हुई, दोस्तों वाले पेपर लीक की भी साथ में आज तक जितने भी भर्ती घोटाले हुए, जिनमें से हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आज तक के सभी बच्चे घोटाला की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी सारे विधायक नेता मंत्री संतरी सारे खिलाफों में करेंगे और आज जैसे पढ़े लिखे नौजवान हमारे ग्राम सभा में बैठोगे। बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड सम्मान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बार कहना चाहूंगा आप सबसे, इस आंदोलन में हो सकता है कई युवा ऐसे भी होंगे जो शायद बीजेपी को समर्थन करते हैं, कुछ युवा ऐसे होंगे जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं, लेकिन आज जब हमारे बेरोजगार लोग अनलोड हो रहा है, तब कहा आपकी बीजेपी आज से कांग्रेस कल सुबह एक तस्वीर को संगठन में देखी थी। यहाँ पर कुछ यूकेडी के लोग आए थे और भाई गोलूर रामचंद्र वाली के साथ उन्होंने एक तस्वीर खींची। हम उस तस्वीर का स्वागत करते हैं, लेकिन भैया इस रूप में कम से कम सब लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। मेरा कहना है कि आज अगर कांग्रेस के अंदर लोगों की पीड़ा है, भाजपा के कुछ नेताओं के अंदर अगर श्रम बची है, अगर उनके अंदर बेरोजगारों की पीड़ा है, उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर अगर बेरोजगारों की पीड़ा है तो आए और बेरोजगार संघ का साथ दें। यहाँ पर एक में उत्तराखंड सम्मान मोर्चा का आंदोलन नहीं है, न कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ का आंदोलन रहा, यह पूरे उत्तराखंड के युवा है, प्रतियोगी परीक्षा चलने वाले बेरोजगारों का आंदोलन है। आप सब एक मंच पर आए और बेरोजगारों का साथ दें और सीनियर जांच कराने में वो जब चुनाव होंगे तो अपने अपना राजनीति दे सकते रहे ना, लेकिन ये वक्त है बेरोजगारों का साथ देने का। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे जाना कहने के आज हटकी खबर आई है, पुलिस वाले नब्बे को मेरे शायद 2016 वाले होंगे, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चों को कह रहे कि वहां मत जाना प्लीज। का सवाल यहीं से आके देना सभी बहुत बहुत धन्यवाद कुर्बान और प्रयास जी। आज हमारे बीच में बहुत सारी बहनें मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में आई है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत संख्या आज हमारी बहनें बैठी है और मैं चाहूंगा, हम सब चाहेंगे कि आज इस मंच का संचालन कोई बहन करेगी। कोई तैयार है? देखो मैं कल से बोल रहा हूँ, चला अभी आज काम नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि आज हमारी कोई नए मंच का संचालन करे। कोई डर है? मैं आप सभी को इसलिए कह रहा हूँ कि मातृशक्ति जहाँ अधिक संख्या में होती है, यदि हमारे साथ बहनें हमारे साथ है तो ये पुलिस वाले हमें टच भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं।
शहीद स्मारक से हमें 2 मिनट में वो खदेड़ देते। साथियों, आप सभी के बीच हमारे जो अध्यक्ष है प्रखंड बेरोजगार संघ राम कल्याण, वो आपको महत्वपूर्ण सूचना देते हैं, दे रहे हैं, उन्हें आमंत्रित करवाएगा, महत्वपूर्ण सूचना दीजिए। अभी जो सूचना मिल रही है कि उत्तराखंड पुलिस जो है जगह जगह जाकर, लाइब्रेरियों में जाकर, कोचिंग सेंटरों में जाकर उनको जो है आप सत्यापन की याद आ रही है, और हमने आपका सत्यापन किया ही नहीं है, हम जो है पहले सत्यापन कराओ। तो आप सोच सकते हैं कि इस आंदोलन को कुचलने का कितना प्रयास जो है कल रात से शुरू हो चुका है। जो चीजें आपने कल देखी वीडियो के माध्यम से कि भाई जिन अभ्यर्थियों ने पेपर ही नहीं दिया, जो अभ्यर्थी जो है अभी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, उन अभ्यर्थियों से यह बुलाया जा रहा है कि हमने स्नातक स्तरीय पेपर दिया है, परीक्षा दी है। तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ के युवाओं के लिए, पहाड़ के युवाओं का जो दर्द है, वो दर्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगे कुछ नहीं है। वो कुछ समझते नहीं है उस दर्द को। ये असली सच्चाई है और ये प्रदेश के युवाओं को भी समझनी पड़ेगी। मैं तमाम उन छात्रों से कहना चाहूंगा, मैं तमाम उन लाइब्रेरी में बैठे अध्यापकों से भी कहना चाहूंगा कि इनको बोलिए कि सत्यापन करना है तो चलो परेड ग्राउंड, वहीं पर सत्यापन हो जाए। छात्र अगर आज इनसे डर गया, जो मौका आज इस छात्र ने दिया है, जो मौका आज आप लोगों को मिला है अपनी मांग पूरी करने का, याद रखना ऐसा मौका दोबारा इस प्रदेश में दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा साथियों। इसलिए अगर आज आपने इस लड़ाई को छोड़ दिया तो हो सकता है जैसे इन्होंने फर्जी स्टूडेंट बनाकर आंदोलन किया, वैसे हो सकता है कुछ फर्जी और चीजें बनाकर ये लोग जो है साजिश और बड़ी करें, साजिश को और बड़ी किया जा सकता है। लेकिन प्रदेश के युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि अगर आज अगर जो मैंने कल आपसे एक वादा किया था, हमने वादा ये किया था कि आज जो भीड़ हो यहां से और करणपुर तक, जो ये करणपुर है वहां तक ये भीड़ होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं साथियों, ये भीड़ उस टंकी तक तो जा पहुंची है। मतलब हम अपने मिशन में सक्सेस जरूर हो रहे हैं, ये भीड़ आगे तक जा रही है। लेकिन उन तमाम अभ्यर्थियों से जो घरों में बैठकर वीडियो देख रहे हैं, जो करणपुर में है, जो लाइब्रेरियों में है, जो कोचिंग में है, जो पुलिस वाला आपसे सवाल पूछ रहा है, उस पुलिस वाले से बस एक सवाल पूछो। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो आपकी वीडियो बना रहा है, तो आप भी अपने कैमरे ऑन कर दीजिए। आप भी अपने कैमरे को ऑन करो और अगर वो जो सवाल का आंसर दे रहा है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोल देना मैं इस प्रदेश को बचाने जा रहा हूं, मैं उत्तराखंड को बचाने जा रहा हूं। और कुछ नहीं बोलना है, हमें इस उत्तराखंड को बचाना है, इस प्रदेश को बचाना है, इस प्रदेश के युवाओं को बचाना है, इस प्रदेश के मेहनती युवाओं को बचाना है। ये आपके शब्द होने चाहिए और बोल दीजिए बस वीडियो आप बनाना है बनाइए। अरे कितने मुकदमे ये करेंगे और क्यों मुकदमे करेंगे, सवाल ये है मुकदमे क्यों करेंगे। मतलब पहाड़ का युवा, मैदान का युवा, पूरे उत्तराखंड का युवा जो है अगर ये मांग कर रहा है कि भाई पेपर बाहर आया और हमें उसकी जो है तरीके से जांच चाहिए, हमें ये परीक्षा दोबारा चाहिए, तो जो है वो गुनाह कर रहे हैं यहाँ पर रखे। हमें ये परीक्षा विदिन 1 महीने के भीतर चाहिए तो चाहिए। इस प्रदेश में सीबीआई जांच चाहिए तो चाहिए।
हाकिम का खुलासा चाहिए तो चाहिए। साथियों, ये जो मांगे हैं और पूरे प्रदेश के युवा, अभी मैं मसूरी में भी हमें काफी फोन आए कि इन्होंने रोड में जेसीबी लगा दी है। वहां से भी जो है काफी युवा हमारे आज देहरादून आ रहे थे और पुलिस प्रशासन ने वहां जेसीबी लगा दी कि आप नीचे नहीं जा सकते, सम्मेलन में आपको नहीं जाना है। तो आप बताइए कितने बड़े जो है षड्यंत्र चल रहे हैं रोकने के लिए। आज साथियों, जगह जगह जसपुर में आज बहुत विशाल रैली है, आज कर्णप्रयाग में विशाल रैली आयोजित हुई है। मैंने भी उसको शेयर किया है कर्णप्रयाग में जो हुआ है साथियों। आज उत्तरकाशी में विशाल रैली है। आज से हल्द्वानी में भूख हड़ताल शुरू है। आप लोगों के आज जो है उत्तरकाशी जिले में 2 जगह बड़ी बड़ी रैलियां हैं। आज विकास नगर का युवा भी बाहर निकल रहा है और मुन्ना सिंह चौहान से पूछेगा आपसे, आज विकास नगर का युवा ठीक है। साथियों, तो हम हर जगह से प्रयास कर रहे हैं कि इन पर कैसे न कैसे जो है दबाव बने, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब हम सुबह कल 10:30 बजे मिले तो उन्होंने आश्वासन दिए थे, उन्होंने आश्वासन दिए थे कि शाम होते होते आप लोगों की कई मांगे पूरी हो जाएंगी। लेकिन साथियों, सुबह 10:30 बजे कल और अब 12 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये देखिए अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। तो आज समझ सकते हैं अब जब मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कल मिलकर आया तो आप सब, जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो आप सब युवा क्या पूछने लगे, राम भाई, उन्होंने क्या बोला, राम भाई हमारी मांगों का क्या होगा, राम भाई क्या पेपर दोबारा होगा, क्या सीबीआई जांच होगी। तो जो असली दर्द है वो ये है पुष्कर सिंह धामी जी, ये था वो असली दर्द जो पहाड़ का युवा जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, ये है असली दर्द। ना कि जो तुम वहां पर जो नकली युवा भेजकर वहां पर तुम ये हरकतें कर रहे हैं, वो नहीं है। हमें भी दुख होता है साथियों कि अगर जो है मांगे पूरी नहीं होती है। हमें भी दुख होता है कि ये जो पहाड़ के लोग हैं, ये पहाड़ के युवा है, ये मैदान का युवा, ये उत्तराखंड का युवा है, ये युवा जो है, इस युवा को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा होना चाहिए था कि मेरा मुख्यमंत्री है और मेरा मुख्यमंत्री जो हमारी मांगे पूरी करेगा। लेकिन यहाँ के युवाओं को मुख्यमंत्री से ज्यादा उत्तराखंड बेरोजगार संघ पर विश्वास है साथियों, उत्तराखंड बेरोजगार संघ पर विश्वास है। तो अभी मैं सिर्फ ये बताने आया था कि आज दोपहर के बाद तक आप लोग यहाँ पर जो आपसे वादा किया था उस वादे के अनुरूप आप यहाँ से सर्वे चौक तक जो है इतनी लंबी भीड़ हमें यहाँ पर आ चाहिए। इन्हें दिखा दीजिए कि असली युवा आप है, इन्हें दिखा दीजिए कि असली परीक्षार्थी आप है, इन्हें दिखा दीजिए कि ये मेरा एडमिट कार्ड है, इन्हें बता दीजिए कि यूके SSSC की फुल फॉर्म क्या होती है, इन्हें बता दो यूके PSC की फुल फॉर्म क्या होती है, इन्हें बता दो BDO की फुल फॉर्म क्या होती है, BPDO की फुल फॉर्म क्या होती है। जब कल उनसे पूछा गया तो वो नहीं बता पाए। तो ये सारी चीजें हैं साथियों। तो आपके मित्र दोस्त जो भी है बुलाइए सबको, और आज कुछ घंटों बाद यहाँ पर सारे अभ्यर्थी एडमिट कार्ड सब लाए, आज एडमिट कार्ड है, आज यहाँ पर एडमिट कार्ड भी दिखाए जाएंगे, सारे अभ्यर्थी एडमिट कार्ड दिखाए जाएंगे कि परीक्षा 1 महीने के बाद हो। और कल से ये मुहिम भी शुरू होगी साथियों। और कल आज यहाँ पर इतना विशाल प्रदर्शन कर दीजिए, कल हम थोड़ी देर बाद हम ऐलान करने वाले हैं कि प्रदेश के युवा जो जगह जगह रैलियां कर रहा है वो कल देहरादून आ जाए। प्रदेश में जगह जगह कहाँ आपको रोकेंगे। कल मैं सुना था लक्सर से भी काफी हमारे युवा आ रहे थे यहाँ पर,
जो असली युवा है, फर्जी वाले नहीं, असली जो युवा है, लक्सर से कल वो आ रहे थे और वो ट्रेन से आते हैं, लेकिन उनके ट्रेनों के टिकट भी चेकिंग किए गए। 2-4 युवाओं ने हमसे कहा कि भाई इन्होंने हमें रोक दिया। अब आप ये बताइए, लेकिन अगर बड़ी संख्या में प्रदेश का युवा जगह जगह से आएगा तो ये आप सब लोग मैसेज भेज दो, जहां पर रोकेंगे वो सड़क को जाम कर दो, जहां पर रोकेंगे उस सड़क को जाम कर दो, उस जगह को जाम कर दो। अगर ये मनमानी करेंगे तो छात्र भी मनमानी करने पर उतारू होगा। लेकिन तुम्हारी ये जो नियत में खोट है, उस खोट का पता हमें पता लग चुका है, इस छात्र को पता लग चुका है। ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं, कल मुख्यमंत्री धामी जी बड़ी गौर से मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी आंखों में देख रहा था और उनका जो एक तरह से चेहरा था, वो चेहरा भी बड़ा देखने लायक था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पूछा, आप भी परीक्षा देते हो? मुझसे पूछा, आप भी परीक्षा देते हो? मुझसे ये पूछा गया कि आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, काबिल तारीफ है, आप कैसे बने? तो हम वो भी बता रहे हैं, आज आपको वो भी सच्चाई बता देता हूं मैं कि राम कटवाल जो है बेरोजगार संघ का अध्यक्ष कैसे बना। प्रदेश के युवाओं को जानना चाहिए, क्योंकि असली परीक्षार्थी आप है, आपके बीच सबको पता होना चाहिए। ये राम कटवाल साथियों अपने कॉलेज का टॉपर है, अपने कॉलेज का। देहरादून में सेलाकुई में डीबीएस कॉलेज है, दून बिजनेस स्कूल। अगर आप कभी विकास नगर की तरफ के होंगे या फिर चक्राता की तरफ के होंगे तो आपने दून बिजनेस स्कूल का नाम सुना होगा साथियों। एक तरह से मैनेजमेंट में टॉप लेवल का कॉलेज उसे माना जाता है। राम कटवाल ने वहां से पढ़ाई की है और अभी एलआई वाले ये जितने भी यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं और पुष्कर सिंह धामी जी, आप भी सुन लीजिए, एक टीम अभी वहां भेज दीजिए और पता करवाइए कि राम कटवाल वहां का टॉपर रहा है कि नहीं रहा है उस कॉलेज का। और साथियों ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं उस कॉलेज का तो टॉपर ही रहा हूं, लेकिन उस समय पूरे जो हिमंती नंदन बोगरा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का हुआ था, उस समय टॉप 20 में भी रहा हूं। ये राम कटवाल ऐसी जो है बेरोजगार संघ अध्यक्ष में, हम भी पढ़े लिखे छात्र हैं। और मैं ये भी कह दूं साथियों कि राम कटवाल ना तो बॉबी का परिचित था, ना बॉबी का कोई रिश्तेदार है कि बॉबी ने कहा यार मेरा रिश्तेदार है, इसको जो है अध्यक्ष बना दो। ये हमारे यहाँ साथियों घूस नहीं चलती, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं होता, बेरोजगार करने परिवारवाद नहीं होता। इसमें अगर आप में काबिलियत है, अगर युवा लड़ने के लिए तैयार है, अगर युवा मुकदमे झेलने के लिए तैयार है, अगर युवा इनकी पोल खोलने के लिए तैयार है, युवाओं के लिए झुकने के लिए तैयार है, तो साथियों उसका हमारे संगठन में स्वागत हम लोग करते हैं। इनकी तरह नहीं साथियों कि चोर सबके बना दिए, एक को अध्यक्ष बना दिया और वो अध्यक्ष जो है फर्जी बच्चों को वहां पर ला रहा है। और सरकार भी, मैं देख रहा था शासन प्रशासन बड़े हंसते उनसे फोटो ले रहा था ऐसे करके, वाह। तो ये सारी चीजें साथियों इसको हमें समझना पड़ेगा। साल 2019 में मैं बॉबी भाई से मिला, साल 2019 में मैं बॉबी भाई को हमने देखा, उनके संघर्षों को मैं देख रहा था। लेकिन हम भी उस वक्त धीरे धीरे करके फिर हम भी, अगर कोई बहुत सारे लड़कियां में यहाँ पर जानते होंगे। हाँ, दूसरी चीज यहाँ पर अगर कई युवा जानते होंगे तो भाई बॉबी पवार अलग थे और राम कटवाल पहले अलग था। भाई बॉबी पवार का संगठन उत्तराखंड बेरोजगार संघ था और हमारे संगठन कोई और था। बहुत लोगों को पता है, यहाँ पर नहीं पता होगा क्योंकि आप शायद नए छात्र होंगे। फॉरेस्ट गार्ड के समय जब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर आंदोलन हुआ था, उस समय मैंने भाई बॉबी पवार को देखा था और उस समय जो है हमने आपस में बात भी की थी। लेकिन साथियों ये अपना अलग संघर्ष करते थे और हम अपना अलग संघर्ष करते थे, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही थी, इस प्रदेश के युवाओं का कल्याण, इस प्रदेश के युवाओं का कल्याण, दोनों मंजिल थी। हमें बहुत सारे युवाओं ने कहा कि आप एक हो जाइए, आप
अगर एक हो गए तो प्रदेश का सारा युवा एकजुट होकर आपके पास आएगा। मुझे याद है बॉबी भाई वो दिन भी कि जिस दिन पेपर लीक वीडियो का हो रहा था 2021 में 9 नवंबर की शायद वो तारीख होगी, मैंने बॉबी भाई को फोन किया कि बॉबी भाई अब साथ मिलकर लड़ने का समय आ गया है साल 2021 में। और साथियों हम जब साथ हुए तो उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रदेश में क्या क्या हम लोगों ने किया है, ये पूरा प्रदेश का युवा जानता है। और हम तब से और आज साथ में है साथियों। बॉबी भाई का सब कुछ आप जानते हैं, सारी चीजें आपको भी पता है। लेकिन साथियों मेरा घर भी, मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, आ जाएगा। मेरा घर भी वही है। मेरे भाई भी बेरोजगार हैं, दोनों भाई। मेरे भी पिताजी नहीं है। ओके। लेकिन तब भी जो है आप लोगों के साथ हम जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या हो जाता बताइए अगर हमारे इतने संपर्क है, 2 नौकरी हम भी लगा देते अपने भाइयों को। लेकिन साथियों ये हरकतें हमें नहीं करनी। ये जो इतने लोग हैं, धामी जी, इनसे हम साठगांठ कर लेते कि भाई हम भी तुम्हारी जय जयकार कर लेंगे। धामी जी जय जयकार कर लेंगे, मेरे भाई हैं उनको जरा कहीं नौकरी में लगा दो। पर साथियों हमने ये नहीं किया। हमने क्या चाहे मेरा परिवार कहीं चले जाए, लेकिन ये राम कंडवाल जो है परिवार नहीं है, यहाँ पर होगा। ये आप लोगों को। और इसीलिए साथियों, इसीलिए आज वो वक्त आ गया है, आज वो समय आ गया है कि इस प्रदेश का युवा आज यहाँ से और वहां तक आप दिखा दीजिए अपनी शक्ति, आप दिखा दीजिए कि हम असली परीक्षार्थी हैं। मैं इसका ऐलान नहीं करता साथियों, आज मैं इसका ऐलान नहीं करता, लेकिन इन्होंने जो कल रात हरकत की है उसकी वजह से साथियों ये ऐलान बहुत जरूरी है कि आप लोग यहाँ से वहां तक आप लोग खड़े हो जाइए। आप लोगों के साथ हम खड़े हैं। और कल पूरे प्रदेश का युवा जहां जहां आप हैं, कल देहरादून के लिए रवाना हो जाइए। तो अभी मुझे बस अब ये देखना है कि शासन प्रशासन आज हमें इतनी बड़ी भीड़ के बाद बुलाता है कि नहीं बुलाता है, ये भी देखने वाली बात होगी साथियों। अगर बुलाता है तो मांगे पूरी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं बुलाता है तो कल के लिए पूरा प्रदेश का युवा यहाँ पर आने के लिए तैयार है। सब यहाँ पर पहुंच जाइए साथियों। पेपर चोर, पेपर चोर, अब गद्दी छोड़ नहीं, अब उत्तराखंड छोड़। पेपर चोर, 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 आयो को के चला लोगो, आयो को के चला लोगो, आयो को के चला लोगो। पुष्कर धामी होश में आओ, पुष्कर धामी होश में आओ, पुष्कर धामी शन करो, पुष्कर धामी डूब मरो। परीक्षा के तत्काल दोबारा हो कराई जाए, परीक्षा को तत्काल दोबारा कराया जाए, परीक्षा को तत्काल दोबारा कराया जाए, परीक्षा को तत्काल दोबारा कराया जाए। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद, उत्तराखंड का युवा जिंदाबाद, उत्तराखंड का युवा जिंदाबाद। We want, आप बोलेंगे we want, 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 we want। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जाना किसी को नहीं है। आज आप जो है यहाँ पर, यहाँ से लेकर वहां तक हमें रहना है, ठहरना है, कहीं नहीं जाना है साथियों।
ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई, आपके कुशल नेतृत्व में ये आंदोलन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपका बहुत ही से धन्यवाद करता हूँ। राम कंगराल, राम कंगराल, राम भाई तुम संघर्ष करो, राम भाई तुम संघर्ष करो, राम भाई तुम संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम बार बार व्यवस्था बनाने के लिए कह रहे हैं, ये आंदोलन आप सभी लोगों का है। मैं ये जो हमारे पीछे खड़े हैं, प्लीज वो आगे आ जाए, प्लीज आगे आ जाए, सामने को आ जाओ, और जो इधर बैठे हैं प्लीज बैठ जाए। टेंट की व्यवस्था आ रही है, थोड़ी देर में टेंट लग जाएगा, आप छाया हो जाएगी, प्लीज बैठ जाए। ये आप सब लोगों का आंदोलन है, ये आप सब लोगों का आंदोलन है, आप लोगों को ही व्यवस्था बनानी है। आप लोगों को प्लीज बैठ जाए, प्लीज जो आगे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अनुशासन से ये तो सब देख रहे होंगे कि आप लोग घर से सीट के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैं उसके बाद मैं बुलाता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी गला खराब है। हमारे बीच में हमारे सहयोग देने के लिए हमारे अभिभावक के रूप में अनुसुईया प्रसाद मैकुरी जी आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये अनुसुईया प्रसाद ईरियाल जी, सॉरी, बहुत बहुत स्वागत करें आपका। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे बीच में दर्शन दलाल जी भी आए हैं चक्राता से। बताओ अभिभावक के रूप में उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में चक्राता से ही बहुत दूर से, बताओ इतने दूर से हमारे सहयोग के लिए आए हैं स्वराज सिंह चौहान जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और ऐसे ही हमारे बीच में और कई तमाम इंद्रेश मैकुरी जी भी हमारे बीच में अभिभावक के रूप में आए, और हमें बार बार सहयोग उनका हमें मिलता है। उनका भी इस सभी बेरोजगारों की तरफ से और इस बेरोजगार संघ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और भैया प्लीज आप बैठ जाए, और जो हमारी बहनें हैं वो आप लोग आगे आ जाए प्लीज। और मैं बता दूं, हमारे सहयोग के लिए जो भी आ रहे हैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। लेकिन आज जो संचालन करेंगे वो हमारी छात्राएं और छात्र करेंगे। आपको बोलना है, आपकी जो पीड़ा है आपको रखनी है। आप सभी को जो भी बोलना चाहता है नाम नोट करवा के मेरे पास भेजें। और कोई भी यदि छात्रा मंच संचालन करना चाहती है, एक बहन तो हमारे बीच में खड़ी हो रखी, एक जो है क्योंकि इतना नहीं बोल पाते हैं, और उनके सहयोग के लिए कोई और भी यदि कोई बोलना चाहती तो प्लीज और भी आ जाए, तो नाम दे दो मेरे को। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी भी लड़के आ ही रहे हैं, देखो। चलो मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप हमारे छात्रों को संबोधन करें। भाई हो सकती हमारी बहनें आ रही थी ना छोटी, उनको बैठने के लिए दे दो सर, वो बड़ी मुश्किल आई है, सवाल नहीं होने लगे, बैठने के लिए दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी हमारी बहनें मैं लड़कों से थोड़ा कहना चाहता हूँ,
जिंदाबाद